जय हिंद दोस्तों। हम लोग कैलेंडर आज सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ तक देख चुके थे और फर्स्ट पार्ट देख के ही आप लोग को सेकंड पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग सेकंड पार्ट में दिन ज्ञात कैसे करना होता है ये देखते हैं। चलिए, किसी भी तारीख का दिन ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम यह निर्धारित करते हैं कि कितने वर्ष हुए हैं और कितने दिन हुए हैं। सभी में विषम दिन निकालते हैं और दिन का निर्धारण करते हैं। चलिए देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, पहले इसमें बस करना क्या होता है कि कोई भी वर्ष और तारीख दिया रहेगा, उसके बीते हुए वर्षों को और दिनों को हम लोग ज्ञात कर लेंगे। फिर उसमें विषम दिन निकाल लेंगे और विषम दिन निकालने के बाद हम लोग का काम हो जाएगा। चलिए देखिए, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था। अब देखिए 2022 दिया है तो इसका बीता हुआ वर्ष 2021 होगा, तो 2021 को हम लोग ले लेते हैं और 2022 का जो दिन होगा वो केवल 5 दिन ही बीता है, तो वो दिन 5 दिन हो जाएगा और बीता हुआ वर्ष 2021 है। तो 2021 को ले लेंगे। 2021 में 2000 लिख सकते हैं उसको और 21 लिख सकते हैं। 2000 जो है वो लीप शताब्दी है। 2000 जो है वो हमारा लीप शताब्दी है। तो लीप शताब्दी में विषम दिन 0 होता है और 21 में हम लोग पहले 4 से भाग देंगे तो भागफल आएगा 5, वो हो जाता है हमारा लीप वर्ष। फिर 5 को हम इसमें घटाएंगे तो घटाने पर आ जाएगा 16, जो हो जाएगा हमारा साधारण वर्ष। अब एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 5 लीप वर्ष में 10 विषम दिन हो जाएंगे और 7 से जब भाग देंगे तो विषम दिन आ जाएगा 3 और एक साधारण वर्ष में एक ही विषम दिन होता है, तो 16 साधारण वर्षों में 16 विषम दिन हो जाएंगे। और जब इसे हम 7 से भाग देंगे तो 2 शेषफल आएगा, तो 2 शेषफल यानी कि 2 विषम दिन। तो इसी प्रकार यहाँ पे 0 विषम दिन रहेगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यानी कि 3 2 5। और इधर 5 जनवरी भी बीत गया है, तो ये इसका ये 5 विषम दिन और ये 5 जनवरी, तो 5 5 10। 7 से भाग देंगे तो शेषफल आ जाएगा 3 यानी कि बुधवार। देखिए, हम लोग पहले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 सोमवार होता है, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार और 5 शुक्रवार और 6 शनिवार और 0 जब आ जाएगा तो रविवार। ये हम लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। चलिए आइए आगे क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, अपना देश किस दिन आज़ाद हुआ था ये बताना है। तो हम लोग को मालूम है कि अपना देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अब इसके पहले बीता हुआ वर्ष क्या है, 1947। तो 1947 को हम लोग 1900 और 47 लिख लेंगे। जो 1900 है वो साधारण शताब्दी है, तो साधारण शताब्दी में विषम दिन 1 होता है और ये इसमें हम लोग पहले 4 से इसको भाग देंगे तो भागफल आ जाएगा पहले 11। अब 11 को इससे घटा देंगे तो घटाने पर आ जाएगा 35 और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है, तो 11 वर्षों में 22 हो जाएगा। और फिर 22 को हम लोग 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1 शेषफल, ये हो जाएगा हमारा विषम दिन 1। 35 को जब हम लोग 7 से भाग देते हैं तो हो जाता है 0, मतलब पूरा कट जाएगा तो शेषफल आ जाएगा 0। तो केवल एक यहाँ का आया, एक यहाँ आया, तो 1 1 2। और देखिए, अब दिन में अब वर्ष देख लिए, अब उसके बाद बीता हुआ दिन देखते हैं। तो बीता हुआ दिन क्या है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। देखिए, अप्रैल और जून जो होता है वो हमारा होता है 30 दिन का, तो उसमें विषम दिन की संख्या 2 होती है। बाकी सभी 31 दिन के होते हैं, तो उसमें विषम दिन की संख्या हमारी 3 होती है, तो उसको इसी क्रम में लिख दिए हैं। और फरवरी जो है वो 28 दिन का है, तो
तो 28 पूरा कट जाता है, जिसकी वजह से इसमें विषम दिन की संख्या 0 है। तो देखिए अब इसमें भी जैसे ये 7 का 3 और 2 जोड़ने पे 7 आ रहा, तो इसको हम लोग काट सकते हैं और फिर इनको हम लोग जोड़ लेते हैं, या पूरे को जोड़ लेते हैं और 7 से फिर भाग देते हैं। ये 7 बन रहा था, इसलिए 7 से इसको काट दिए हैं। देखिए 3 3 6 9 9 15 24 24 को हम लोग 7 से भाग देंगे, शेष पल आ जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे विषम दिन आया था 2 और यहाँ पे आया है 3 3 2 5 5 यानी कि शुक्रवार। देखिए इसमें करना कुछ नहीं होता है, पहले जो वर्ष या महीने या दिन जो दिए होते हैं उनको हम लोग लिख लेंगे, फिर वर्ष में बीता हुआ वर्ष निकालेंगे, बीते हुए वर्ष को हम लोग लीप शताब्दी या फिर साधारण शताब्दी में बदल देंगे, फिर बाकी वर्षों को निकालेंगे, उनको 4 से भाग देंगे, फिर लीप वर्ष निकल जाएगा, फिर लीप वर्ष को घटाएंगे तो साधारण वर्ष निकल जाएगा, और फिर साधारण वर्ष निकाल लेंगे, यहाँ से हो जाएगा हिसाब सारा। फिर उसके बाद बीते हुए दिन निकालना होता है। अब अगस्त में 15 दिन ही हम लोग गए थे, 15 अगस्त को वही 15 दिन हो गया, इसलिए 15 अगस्त वाला जो महीना रहेगा उसमें 15 दिन ही लेंगे। और सबको जोड़े हैं, जोड़ के 7 से भाग दिए, शेष फल आएगा 3, क्योंकि 3 7 21 3 ही शेष फल आएगा। फिर बाकी इन दोनों को जोड़ के आया 5 5 यानी कि शुक्रवार। इस तरीके से हम लोग दिन ज्ञात कर लेते हैं। आगे कुछ और सवाल देखते हैं। देखें अब इसको हम लोग यहाँ से करेंगे। ये क्या है क्वेश्चन, यदि 1994 में दिसंबर को बुधवार पड़ता है तो बताइए 2024 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा। इसमें देखिए दिया है कि 1994 में 25 दिसंबर को बुधवार पड़ता है। तो पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि 24 दिसंबर 1994 में बुधवार पड़ा था कि नहीं पड़ा था। तो पहले कैसे करते हैं, पहले हम लोग बीता हुआ वर्ष ज्ञात करते हैं। बीता हुआ वर्ष देखिए 1994 है, तो बीता हुआ वर्ष हो जाएगा 1993। अब 1993 को हम लोग 2 भागों में लिख सकते हैं, 1900 और 93। अब देखिए ये साधारण शताब्दी है, तो साधारण शताब्दी में विषम दिन 1। अब इसको हम लोग 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर ये हमारा यहाँ का पहला लीप वर्ष आएगा। 4 से भाग देने पर 4 दूनी 8, फिर 1 से हासिल दिया, 4 3 12, तो 23 हो गया। अब 23 को इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 70। अब देखिए एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो 2 से गुणा कर देंगे इसमें, तो ये 46 हो जाएगा। अब 46 में उसको हम लोग 7 से भाग देंगे, तो 7 छंग 42, यहाँ से विषम दिन की संख्या आ जाएगी 42 और आ रहा था 46। देखिए आया था 46, लेकिन अब इसको 7 से जब भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 4 विषम दिन। अब इसको 7 से जब भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसमें विषम दिन की संख्या हो जाएगी 0। ठीक, अब आगे देखते हैं ये 25 दिसंबर का। देखिए जनवरी फरवरी, अब देखिए ये 94 है, तो 94 लगेगा कि लीप वर्ष है, लेकिन इसको हम लोग 4 से जब भाग देंगे, देखिए 94 को 4 दूनी 8 और फिर ये 14 है, 12 तो है नहीं, पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। तो ये फरवरी जो होगा इसमें भी 28 दिन का ही होगा। ठीक, और जनवरी में विषम दिन 3, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 2 विषम दिन, मई जून में भी होता है 2 ही, इसमें अप्रैल जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। देखिए इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, सितंबर में 2 होता है और इसमें भी 3, नवंबर में भी 2 होता है।
और दिसंबर में हम लोग 25 दिसंबर तक गए हैं। देखें, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर 4 महीने में विषम दिन की संख्या 2 होती है, क्योंकि ये महीने 30 दिन के ही होते हैं। बाकी 31 दिन का और फरवरी 28-29 का होता है लीप वर्ष और साधारण वर्ष के आधार पर। अब देखिए, पहले जो 7-7 का पेयर बनता है उसको हम लोग ऐसे काट देते हैं, जैसे 2 3 2, तो 7 बन रहा था, ये काट दिए। फिर देखिए यहाँ पे भी बनेगा, इसको भी हम लोग काट देते हैं, इससे हम लोग छोटा जोड़ेंगे। अब देखिए 3 3 6, फिर 3 3 6 12 और 37 हो जाएगा। अब 37 को हम लोग 7 से भाग दे देंगे, तो 7 × 5 = 35, इधर से 2 आया। अब देखिए यहाँ 4 आया था, यहाँ पे ये 4 है, ये 1 है, इधर का 2 है। पूरा सब लिख लेते हैं, 4 है, 1 है, 2 है, यानी कि जोड़ने पे हमारा आ जाएगा 7। 7 को जब 7 से भाग देंगे तो विषम दिन यानी कि शेष फल हमारा आ जाएगा 0। शेष फल आ जाएगा 0। और बताया था बुधवार होता है क्या, बुधवार यानी कि 3 विषम दिन, लेकिन आया क्या है 0 यानी कि रविवार। तो हम लोग क्या करते हैं, जब 0 में 3 जोड़ेंगे तभी 3 बुधवार आएगा, तो यानी कि 3 क्या किया गया है, जोड़ा गया है। तो आगे हम जब 2024 में स्वतंत्रता दिवस निकाल लेंगे रियल, फिर उसमें हम लोग 3 जोड़ देंगे, तो बस हो गया। अब 2024 है, तो 2024 में बीता हुआ वर्ष हो जाएगा 2023। इसको हम लोग 2 भागों में लिख लेंगे, 2000 और 23। 2000 लीप शताब्दी है, तो इसमें विषम दिन 0 हो जाएगा, और इसे हम लोग 4 से भाग देंगे, तो 4 × 5 = 20। फिर इसको घटाएंगे 18, इसमें हो जाएगा यहाँ पर 10। अब इसको 7 से जब भाग देंगे, 2 होता है ना, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, तो ये 5 में 10 हो जाएगा। अब 7 से भाग जब देंगे तो आ जाएगा, बचेगा मतलब 3 विषम दिन, और इधर 18 है, तो 18 वाले से आ जाएगा विषम दिन 4, 7 से भाग देने पे। अब देखते हैं स्वतंत्रता दिवस तक कहाँ है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक जाना है। अब देखिए 2024 का है महीना, तो इसमें फरवरी जो होता है वो 31 का होता है, तो 3 1 2 3 2, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 का होता है थोड़ा सा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। देखिए अब फिर वही करेंगे, 3 का जिसमें पेयर 7 का जिसका जो पेयर बन जाएगा उसको हम लोग पहले उड़ा देते हैं। देखिए इधर से ही बन रहा था, उड़ा दिए। फिर उसके बाद 3 और ये 15, 18। अब इन दोनों को जोड़ दिए, 18 आया था, और 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4। अब देखिए 3 4 4, 3 है ना एक, अब 4 4 8 8 3 11, और 7 से भाग देना है, तो उसके बाद शेष फल आ जाएगा हमारा, यहाँ से शेष फल आ जाएगा 4।
अब फिर क्या है, हमें 3 इसमें जोड़ना है, तो आ जाएगा 3 जोड़ने पे 7 ही, और जब फिर 7 से हम इसको भाग देंगे तो 0 आ जाएगा शेषफल। तो 0 यानी कि रविवार। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए पहले उसमें हम लोग किए क्या थे, जो दिन दिया था उसमें हम लोग उसका बीता हुआ वर्ष निकाले। बीता हुआ वर्ष निकालने के बाद हम लोग ने चेक किया कि आ रहा था हमारा रविवार, लेकिन दिया था क्या, बुधवार। तो बुधवार कैसे आएगा, 3 जोड़ने पे आएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग 2024 में स्वतंत्रता दिवस निकाले, और उसमें भी हम लोग लास्ट में 3 जोड़ दिए हैं। 3 जोड़ने पे हमारा शेषफल आया 0, 0 यानी कि रविवार। अब लोग आगे देखते हैं, वर्ष के अंत में दिन ज्ञात करना। अब देखिए, यदि किसी तारीख का दिन पता हो और दूसरी तारीख का दिन पता करना हो तो दोनों के बीच दिन की संख्या ज्ञात करते हैं और उसे 7 से भाग देकर विषम दिन निकालते हैं। बाद के केस में विषम दिन जोड़ते हैं और पहले के दिन में विषम दिन घटाते हैं। देखिए, कोई 2 तारीख दे दिया जाएगा। अब उस 2 तारीखों में आगे के केस में जैसे पहले तारीख का दिन दिया है और आगे का दिन 14, 15 किसी भी दिन को पूछेगा आगे की तारीख में, तो उस समय हम लोग जोड़ लेते हैं, और पीछे का जब आगे का दे के पीछे का पूछेगा तो उसमें घटा देते हैं। जैसे क्वेश्चन चाहिए हम लोग समझते हैं, ये बहुत ईजी है। देखिए, यदि किसी वर्ष 2 मार्च को मंगलवार हो तो बताइए 25 मार्च को क्या होगा। अब देखिए, 2 मार्च को कह रहा है मंगलवार और पूछ रहा है 25 मार्च। अब दोनों के बीच दिन की संख्या ज्ञात करने है, तो दिन की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे नंबर घटा देंगे। तो 25 में से जब 2 जाएगा तो आ जाएगा 23। अब इसमें विषम दिन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। तो 7 से भाग देंगे तो फिर उसके बाद शेषफल आ जाएगा 2, 21 का वो हट जाएगा और शेषफल आ जाएगा 2। अब विषम दिन हमारा आ गया 2। और देखिए, ये बाद का केस है, तो बाद के केस में हम लोग 2 दिन जोड़ देते हैं। मंगलवार में 2 दिन हम लोग जोड़ देंगे। तो मंगलवार के बाद बुधवार और बृहस्पतिवार। चलिए आगे को और कुछ देखते हैं इस पे। यदि किसी वर्ष 16 अप्रैल को बुधवार तो बताइए उसी वर्ष 1 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। अब इसमें बाद का दिन दिया है और पहले का दिन पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, पहले उसी तरीके से 16 अप्रैल से 1 अप्रैल तक हम लोग को जाना है। तो इसमें दिनों की संख्या हो जाएगी 15, फिर इसमें 7 से हम लोग भाग देंगे तो हमारा शेषफल हो जाएगा 1। 7 से भाग देने पे हमारा शेषफल आ जाएगा 1। अब ये देखिए, पहले के केस में है, तो पहले के केस में हम लोग क्या करते हैं, 1 घटा देते हैं। तो बुधवार में 1 घटा देंगे, तो बुधवार के 1 दिन पहले मंगलवार आता है। ये सब भी क्वेश्चन आता है और इजी है, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन एक और है, सिंपल ये सब। यदि किसी वर्ष 23 दिसंबर को बृहस्पतिवार हो तो बताइए कौन सा दिन उस महीने में 5 बार आएगा। ये देखिए थोड़ा सा सोचने लायक क्वेश्चन है और बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए 23 दिसंबर को बृहस्पतिवार पड़ रहा है, तो उस महीने में 5 बार जो दिन आएंगे उनको बताना है। देखिए 5 बार क्या कौन कौन से दिन आ सकते हैं, पहले ये हम लोग सोचते हैं। देखिए
दिसंबर जो है वो 31 का महीना है, तो 31 का महीना है तो जो लास्ट के 3 दिन होंगे 29, 30 और 31 और 31, यही 3 दिन जो हैं वो हमारा 5 बार काउंट हो जाएंगे। इनके दिन जो रहेंगे वो 5 बार काउंट होंगे। कोई भी दिन होगा वो 1 से चालू होगा, तो 28 तो मतलब होता है वो पूरा 4 दिन का ही सबका सेट रहेगा। लेकिन इसका जो रहेगा 29, 30, 31 वो 5 बार आएगा। तो हम लोग का बस करना क्या है, 23 दिसंबर दिया है तो 29 दिसंबर का हम लोग पहले दिन ज्ञात कर लेते हैं। तो दोनों में दिनों की संख्या हो जाएगी 6। अब देखिए ये 7 से कम है, तो 7 से कम है तो अभी तो इसका हम लोग 7 से इसको भाग नहीं देंगे, विषम दिन यही हो जाएगा। इसमें हम लोग बृहस्पतिवार में 6 दिन जोड़ देंगे क्योंकि यही विषम दिन माना जाएगा। तो जब बृहस्पतिवार में 6 दिन जोड़ना है। अब देखिए बृहस्पतिवार यानी कि 4 और 4, 6, 10, अब 3 आया हमारा, 3 यानी कि बुधवार हो